हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा की ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज सुबह सुबह से ही मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। हालांकि टाइम नहीं था तो मैंने सोचा काम करते करते ही स्टार्ट कर देती हूँ। और सुबह 4 बजे से उठी हूँ क्योंकि मेरे बच्चे छोटे रहा, रात में मैं काफ़ी टाइम सोचती हूँ सब कुछ सेट करके सोऊँ, पर कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है। मेरी बिटिया रानी को हल्का फुल्का कोल्ड हो गया था, थोड़ी सी चिड़चिड़ी थी, तो रात में मुझे कुछ काम नहीं करने दिया, बोले चल के सुलाओ। और मैं उधर चली गई। उसके बाद मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, सुबह जल्दी उठेंगे। तो 4 बजे उठ के सारा काम फिनिश की। और आज बच्चों को, यानी कि दोनों बच्चों को, मुझे बेटी को और बेटे को, दोनों को रेडी करके भेजना है कुछ स्पेशल। स्पेशल में क्या, बेटे के स्कूल में जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन और बेटी के स्कूल में इंडिपेंडेंस डे का। तो उसको फ्रीडम फाइटर बनाकर भेजना है और उसको कृष्ण। अब सुबह 8:30 बजे के अंदर लंच के साथ इतना सब कैसे पॉसिबल होगा, अब ये तो पता नहीं। कोशिश मेरी पूरी रहेगी, जो भी होगा आप लोग को पता ही चलेगा। सारी तैयारी मैंने कर ही ली है लगभग। और अभी मैं इधर ग्रीन टी चढ़ा रही हूँ। सुबह जब से उठी हूँ, खाने की भी थोड़ी बहुत तैयारी कर ली है। तो मैं नहा धो के पूजा पाठ करके आ गई हूँ। और मैंने कुछ भी नहीं खरीदा इस बार, कुछ भी नहीं खरीदा। रक्षाबंधन पे मेरे बेटे ने येलो कलर का कुर्ता पहना था, काफ़ी पुराना, बहुत ही थोड़ा सा वैसा कलर है, ब्राइट है, येलो है, तो मैंने सोचा वही पहना दूंगी उसको। और पगड़ी मैंने चुंदरी प्रिंट की दुपट्टे की बनाई है, जिस दुपट्टे की मैंने पिछले साल बनाई थी। जिसने देखी होगी मेरी वीडियो वो सब जानते ही होंगे। तो पगड़ी मैंने रात में ही उसको नाप के, उसको स्टिच करके, उस पर कुछ कान की जो चेन होती है वो सारी लगा वगा के रख दी है। तो अभी मैं पहनाऊंगी तो आप सब देखना और बताना कैसा लगा। और बेटी का क्या है, उसका भी कुछ भी ड्रेस वेस नहीं है मेरे पास, तो मैं दुपट्टे से उसको सोच रही हूँ लक्ष्मी जी जैसा साड़ी वाड़ी पहना के रेडी करती हूँ, साफा बनाऊंगी। अब ये नहीं पता कि कैसे बनेगा, क्या बनेगा, लेकिन बनेगा ज़रूर। जो भी बनेगा आप लोग को पता चलेगा। तो ब्लॉग में बने रहना, ब्लॉग को एंजॉय करना, पूरा देखना। और आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। ये सब फर्स्ट टाइम नहीं कर रही हूँ, मैं तो हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। ये लक्ष्मी जी बाई वाला गेटअप ये फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, और बिना किसी प्लानिंग के, मतलब मेरे पास कुछ भी ड्रेस वगैरह नहीं है। जैसे मराठी साड़ी वगैरह भी होती ना तो थोड़ा इजी होता, लेकिन मेरे पास है नहीं। पर कोई बात नहीं, मेरे पति तो बोलते हैं हुनर तो वो है जो ना होने पर कुछ करके दिखाते, होने पर तो सब कुछ अच्छा करके दिखा देते। तो मैंने इसके पहले भी एक बार अपनी बिटिया रानी को, बहुत छोटी थी, भारत माता बनाया था दुपट्टे की साड़ी वगैरह पहना के, तो भी बहुत सबको अच्छा लगा था। बस छोटी सी कोशिश है, बस ये है कि मेरे पास ना सिल्क के दुपट्टे इस टाइम नहीं है, या फिर हैं तो ख़राब हो चुके हैं। तो देखते हैं क्या पहनाती हूँ, आप लोग ब्लॉग में बने रहना। तो फिर मैंने सोचा लाओ फटाफट इधर आटा लगा लेती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी मेरी बन गई थी। फ्रूट्स मैंने सारे काट वाट के रख दिए थे, क्योंकि बच्चों के लंच बॉक्स में या स्कूल में बहुत कंपलसरी है एक फ्रूट ज़रूर देना। और हस्बैंड को भी सुबह देती हूँ। तो देखिए मेरा बेटा सो के उठ गया है, आ गया। मैं आवाज़ देती रहती हूँ धीरे धीरे। वैसे तो मैं कभी खुद बैठ के उठाती हूँ ग्रीन टी पीते पीते, लेकिन जब जल्दी रहती है तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं ग्रीन टी पीऊँ। मैं ऐसे काम करते करते ही पी लेती हूँ। तो देखिए इधर फटाफट मैं आटे का डो लगा लूँगी। और इधर मैंने थोड़ी सी मूंगफली चढ़ाई है रोस्ट करने के लिए, साथ में थोड़ी सिलाई, कभी कभी हस्बैंड ले जाते हैं। तो देखिए इधर ये बच्चे की, मेरे बेटे की टिफ़िन पैक हो गई, जिसमें पराठा और सब्जी, फ्रूट्स, लाई सब कुछ। और इधर ब्रेकफास्ट भी साथ में रेडी कर दिया है। थोड़ा बहुत दूध गिर गया तो उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि सुबह इतनी हड़बड़ी रहती है ना कि कुछ भी दिमाग नहीं काम करता। फिर भी सारी चीज़ें मैंने रेडी कर दी। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे सबकी लंच, टिफ़िन बॉक्स और ब्रेकफास्ट सब रेडी करके रख दिया। फिर मैं बेटे को नहला के ले आई थी, और ले आके पहले मैंने मॉइस्चराइज़र लगा दिया था। और पास का होता तो मैं उसको दुपट्टे से धोती वगैरह पहना के भेज देती, लेकिन दूर का था और इन लोग को आज स्कूल से ही थोड़ा सा दूसरी ब्रांच में भी जाना था, इसलिए मैंने प्रॉपर कुर्ता पैजामा ही पहना लिया था और ये हाथ में बांध दिया था। ये सब कुछ मेरा पहले का रखा हुआ है। मेरा बेटा जब से हुआ है, मेरा बेटा और बेटी दोनों जब से हुए हैं ना, मैं कभी कोई एक साल भी ऐसा नहीं गया जिस साल इनको ना बनाई हूँ। हर साल मैं राधा कृष्ण बनाती हूँ। मुझे लगता है हर एक टाइम, हर एक
मोमेंट बहुत ही अनमोल है। बच्चे कैसे बड़े होते जा रहे हैं, इतना सब कुछ करने के बाद भी ऐसा लगता है कितनी जल्दी ये समय बीतता जा रहा है, और मैं इस चीज़ को बिल्कुल खोना नहीं चाहती हूँ। तो देखिए, मैंने मॉइस्चराइज़र के बाद हल्का सा फाउंडेशन लगाया था, बिल्कुल हल्का हल्का सा प्रोडक्ट लगा रही थी। और कोई ये रोज़ नहीं लगाते हैं कि जो इनको नुकसान करेगा, तो आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप बच्चों को कभी कभार यूज़ कर सकते हो। तो इधर मैंने फाउंडेशन को अच्छे से मिक्स कर दिया है, और उसके बाद देखिए मेरा बेटा कुछ मांग रहा था मुझसे, लेकिन साथ में मैं ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था, हड़बड़ी में हैंकी ना कुछ, बस जो भी कपड़ा मिल रहा था, जो ख़राब कपड़ा था, मैं फटाफट उसे सब कुछ सही करती जा रही थी। और इधर मेरा पाउडर भी ख़त्म था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पाउडर मिलाया था, ये रखा था अलग से। ये भी बेबी पाउडर है, तो मैं ज़्यादा अभी वैसी चीज़ें यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन कभी कभार मैं करती हूँ, और कुछ नहीं होता है ऐसा करने से, क्योंकि मैं हर साल करती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छे से पता है, ज़रा सी भी स्किन में कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। तो अगर आप लोग को प्रॉब्लम है, तो जैसे आप नॉर्मल क्रीम वगैरह लगा सकते हो, ब्लश की जगह चुकंदर लगा सकते हो। मैंने सब कुछ ट्राई किया है, पर मैं आज ब्लश लगा रही थी। अभी मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है, और मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया कि मेरे बच्चों की स्किन पे क्या सूट करता है। तो हल्का हल्का ही लगा रही हूँ, हल्का हल्का सा हाइलाइटर लगा दे रही हूँ, जिससे स्किन में थोड़ी सी शाइनिंग आ जाए। क्योंकि मैं कोई फिक्सर वगैरह तो लगाऊंगी, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, तो मैं चाहती हूँ खुद ही कि मतलब मैं नेचुरली एक बार ये जाए, फ़ोटो वगैरह क्लिक हो जाए, उसके बाद छूट जाए। तो अभी इसके आगे के दांत भी टूट गए हैं। तो देखिए, इस बॉक्स में मैं सारा अपना प्रोडक्ट रखती हूँ। तो पहले मैं थोड़ा सा आईब्रो, मेरे बेटे की आईब्रो थोड़ी सी घनी और चौड़ी है, तो थोड़ा सा लुक के लिए मैं हल्का सा शेप दे रही थी आईब्रोज़ में। और मैं ना जैसे गोद में लिटा के करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि बच्चे ऐसे एक साथ लेटे रहते हैं, और बचपन से मैं इनको ऐसे ही मेकअप करती हूँ। अभी मैं कोशिश करूँगी कि बिठा कर करूँ, ताकि आप लोगों को दिखा पाऊँ कि कैसे करती हूँ। लेकिन अभी सुबह का टाइम इतना जल्दी था कि इतना सब कुछ करना था, तो मुझे लगा कि अभी ऐसे ही करती हूँ। तो अभी मैं थोड़ा सा आईलाइनर लगा रही थी इनको, और ये लाइनर मेरा स्विस ब्यूटी का है, वाटरप्रूफ है, बहुत लॉन्ग टर्म तक चलता है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप यूज़ कर सकते हो। तो और ये फैलता नहीं, सबसे बड़ी बात कि अब एज़ इट इज़ लगा ही रहेगा, और उसके बाद छूटेगा तो बिल्कुल रबड़ की तरह छूट के निकल भी जाता है। तो मैंने सोचा इतना मेकअप करके भेज दूँ कि रिकॉर्डिंग, प्रोग्राम, फंक्शन जो भी होना है सब कुछ हो जाए, उसके बाद अपने आप ये छूट जाता है, धीरे धीरे हल्का हो जाता है। हालांकि आने के बाद मुझे इसको साफ़ भी करना पड़ेगा, और मैंने इसका तो ये कुर्ता पैजामा पहन के क्या बेटी को भी रेडी करूँगी, तो आपको पूरा मैं दिखाऊँगी कैसे कैसे मैं रेडी करती हूँ। और मेरे बच्चे रेडी भी हो जाते हैं, जैसे कुछ लोगों की कंप्लेन होती है कि मेरे बच्चे तो इतना रेडी ही नहीं होते हैं। तो देखो भाई, आपको उसकी हैबिट डालनी पड़ेगी, आपको उनके साथ स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको उनको समझाना पड़ेगा। मैंने बचपन से कोई साल, कोई फंक्शन, कोई भी फेस्टिवल ऐसा नहीं गया, शिवरात्रि पर कभी शंकर जी बनाती हूँ, कभी राम जी बनाती हूँ, कभी हनुमान जी भी बनाया है, सब कुछ बनाती हूँ। तो बच्चों को प्रॉपर हर चीज़ की हैबिट है। अब मैं ये जूड़े पिन से ही टीका लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा वैसे लगाऊंगी तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैंने कुमकुम को जूड़े पिन पर लगाकर इससे एक शेप बना लिया फटाफट। और बताओ, इससे बहुत इजी भी होता है बनाना। और मैं सोच रही थी बाद में ना, इस टाइम तो हड़बड़ी में मैंने शूट कर लिया, सामने बस ऐसे मोबाइल रख दी थी। बाद में मुझे समझ में आया कि मैं बिठाकर अगर की होती तो शायद आप सबको प्रॉपर चीज़ें दिख पाती, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। और बीच में मैंने लिपस्टिक लगाई वाटरप्रूफ, क्योंकि जो रोली लगाओ ना तो फैल जाती है। तो मेरे पास रेड कुमकुम नहीं था, ख़त्म हो गया था, तो मैंने ये वाटरप्रूफ लिपस्टिक लगा दी थी। और बेटे की चोटी मैंने किस लिए बनाई है आप देखना। और ये मैं लिप लाइनर लगा रही हूँ, तो मैं हाथों से ही पकड़कर लिप्स में शेप दे देती हूँ। थोड़ा सा जब बच्चों के बीच में वी वाला शेप बनता है ना, तो आप जैसे कोई भी लुक दो, तो वैसे भी ये शेप तो अच्छा होता ही है, लेकिन अगर आप कोई भगवान जी का लुक बनाते हो तो होठ बहुत निखर कर आता है, जैसे हम किसी चित्र में या पेंटिंग में या किसी चीज़ में देखते हो, तो बिल्कुल वैसा ही होठ का शेप आता है। तो आपको इस तरह से देना है। अभी मैं पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी। इतना मतलब मैं बताऊं, क्यूट लग रहा था मेरा बेटा कि मैं एक फ़ोटो भी ढंग से क्लिक नहीं कर पाई। मैंने अपने हस्बैंड से बोला था कि आप फ़ोटो क्लिक कर लेना, उन्होंने बस ऐसे रूम में एक लिफ्ट के पास क्लिक कर ली थी, और नीचे कुछ भी नहीं किया था। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई कि बताओ, इतना मेहनत से मैंने रेडी किया, एक फ़ोटो भी नहीं है। और मैं स्कूल से भी एक भी फ़ोटो नहीं आई, बस छोटी सी वीडियो आई है। तो देखिए, मेरा बेटा रेडी हो गया है लगभग, और इतना क्यूट लग रहा था। और इससे भी ज़्यादा क्यूट लगेगा हेयर लगाने के बाद और पगड़ी लगाने के बाद। तो देखिए बोल रहा है इसके दांत निकल गए ना, मुझे और क्यूट लगने लगा, और बहुत जल्दी इसके दांत निकल गए। अभी ये
मैं बताऊँ 6 ईयर का भी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन दाँत बहुत जल्दी टूट गए। और अभी मुझे ना कैंची ढूँढने का टाइम था ना कुछ, मैं जो भी अपने दाँतों से ही तोड़ती जा रही थी। और ये जो पगड़ी है ये मैंने अपने दुपट्टे से बनाई थी। ये पगड़ी मैंने पिछली बार भी बनाई थी, लेकिन इसमें थोड़ा-सा बगल में मोती अलग टाइप की लगाई थी, तो मैंने इस बार थोड़ी-सी इसमें चेंज कर दी है। साल भर मैंने दुपट्टे को यूज़ किया, देखिए फिर से मैंने पगड़ी में इसको रीयूज़ कर लिया है। और मैंने ये पूरी पगड़ी बनाकर सुई धागे से इसको स्टिच कर दिया था कि सुबह-सुबह बस फँसाने की रह जाए। और मैं अपने हाथों से इसको फँसा नहीं पा रही थी क्योंकि बाल बीच में आ रहा था। और जब मैंने ये बनाई थी तो बिना बालों को लगाए हुए बनाई थी और ये बाल सरक जा रहा था, तो मैंने अपने पतिदेव से बोला थोड़ी-सी मेरी हेल्प कर दीजिए। तो उन्होंने क्या किया, इसको पकड़ा। और ये क्या ना, बच्चों का मेकअप बिगड़ जाएगा या फिर उनको कहीं पेन ना हो, इस सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए धीरे-धीरे हमने सरकाया और पगड़ी फाइनली फिक्स हो गई। इतना क्यूट लग रहा था ना कि अब देखो पास से बहुत प्यारा लग रहा था। मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं इसको भेजूं, मन कर रहा था बस इसको देखती रहूं। बिल्कुल मुझे अपने बेटे में कान्हा जी दिख रहे थे। और घर की ही चीज़ों से कितना सुंदर रेडी हुआ था। ये जो आप देख रहे हो मुकुट में मोतियाँ चेन लगी, ये कान की चेन है जो आप लोगों ने देखा होगा लोग झुमकियों में फंसाते हैं। तो बस ये छोटी सी रिकॉर्डिंग मैंने पतिदेव से बोली कि मेरे लिए कर दो, मुझे अपने ब्लॉग में डालना है। तो उन्होंने मेरी इतनी हेल्प कर दी कि रिकॉर्डिंग कर दी पास से और इसका फेस वगैरह भी दिखाया जूम करके। तो आप देखो बाल को ना मैंने जो चोटी बनाई उसी के बीच में फंसा दिया था। ये पूरा बिब नहीं है जो आगे से लगाया जाता है, ये चोटी में ऐसे छोटी सी कॉम लगी है, बस उसको फंसा देती हूँ। और ये काफ़ी पुराना हो गया तो थोड़ा सा मैसी हो गया और इतना अच्छा नहीं है कि इसको हम शैम्पू करके कॉम कर सकें। तो मैं इसको भी जितने दिन तक यूज़ कर पा रही हूँ ऐसे यूज़ करूँगी, उसके बाद मुझे नया लेना पड़ेगा क्योंकि मैं कुछ ना कुछ तो बच्चों को बनाती ही रहती हूँ। और जब तक बनाती रहूँगी, जब तक बच्चे थोड़ा समझदार हैं, बड़े हो जाएंगे, फिर देखते हैं आगे क्या करना है, क्योंकि मुझे लगता है हर पल को सेव करना है। तो ये आज की वीडियो थी। क्या